एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है सुबह के, अभी 10 बज चुका है एंड घर के सारे काम हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा रूम कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी बच्चे गए हुए हैं स्कूल एंड सिरोला जी हो चुके हैं छुट्टी में, तो वो अभी रेस्ट कर रहे हैं वो बेडरूम में। तो जी आज की वीडियो की जो स्टार्टिंग है वो अभी मॉर्निंग के टाइम से हो रही है एंड आज ना मैं आपके सामने एक छोटी सी अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से सोची थी कि मैं इस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगी, बट आजकल करते करते टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि एक तो छोटे दिन है ना, इस वजह से टाइम बहुत जल्दी निकल जा रहा है। तो बात करते हैं अपने YouTube जर्नी की। तो मैं सोची थी क्यों ना आपको थोड़ा बहुत बताऊं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया। एक्चुअल में क्या था कि जब हम लोग गए थे, गर्मियों की छुट्टी में गई थी मायके, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं सबका ब्लॉग देखते, तो हम सोचते हैं क्यों ना हम भी बनाएंगे। तो हम सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ ईजी है, बट ऐसा होता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने भी ऐसे करके स्टार्ट कर लिया और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एडिटिंग का भी नहीं आता था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि यूट्यूब में क्या रेशियो में हमें वीडियो बनाना चाहिए, या हमें थंबनेल कैसे बनाते हैं, टैग टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे यूट्यूब से सर्च करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ, बट ये है कि किसी चीज़ को अगर सीखो तो उसके बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज आते जाती है। देन धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट किया एंड हाँ, मैंने नॉर्मली बाहर की कोई भी चीज़ें शो अप नहीं करी, क्योंकि हमें ना अभी उतना अलाउ नहीं होता है। हाँ, अगर हम गांव में होते तो फिर मैं आपको अपना घर या वहाँ की वादियाँ सब कुछ आपके साथ शेयर करती, बट यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग क्वार्टर्स में रहते हैं, तो मैंने अपना सिर्फ आपको डेली रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी एंड उसमें हम कैसे रहते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बस ये सब थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर करती थी। तो ऐसे करते करते जो होता है यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से हमें 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट करने पड़ते हैं। देखिए सब्सक्राइबर तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे कंप्लीट होते जाते हैं शॉर्ट्स से। हम शॉर्ट्स डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही हमारे सब्सक्राइबर जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, बट जब 4000 घंटों के टाइम आता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत लोगों को तो साल 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे वो साल कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर वॉच टाइम कटता जाता है। तो यही सोच के हम भी लगातार वीडियो डालने लगे, क्योंकि हमें कैसे भी 1 साल के अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज करना था। फिर धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि उसके बाद ट्रेन मतलब बोलते ना कि पटरी में चल रही है हौले हौले करके, तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर आराम से कंप्लीट हो चुके थे। फिर घंटों की बारी आई तो फिर धीरे धीरे करते करते वो भी हो गए एंड फाइनली एक दिन ये आया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और मोनेटाइज के टाइम पे क्या हुआ कि मोनेटाइज अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक मेल आया, बट एक डर थी कि बहुत लोगों का मैंने सुना था कि डीमोनेटाइज हो जाता है, और स्पेशली जो टैग चैनल होते हैं ना उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे मतलब लोगों का चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देख के ना काफ़ी डर जैसी लग गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई किया। देन विदिन 24 घंटे के अंदर मेरा एकदम मतलब मोनेटाइज चैनल हो गया था, शायद उससे भी कम टाइम मुझे लगा था अप्लाई करने में। और उसके बाद जैसे मेरा मोनेटाइज हुआ देन आ गया था मेल कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है एंड उसके बाद ये सब कुछ प्रोसेस होता है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर नेट में देखा, फिर यूट्यूब में देखा कि क्या कहते हैं ग्रीन डॉलर क्या होते हैं एंड रेड डॉलर क्या होते हैं, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, ये बहुत चीज़ें होती है जो हमें बिल्कुल पता नहीं होती है। फिर वो पता चली, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर और आगे बढ़ते गए, ऐसे करते करते मेरे $10 कंप्लीट हो गए। तो जब आपका एक $10 कंप्लीट होता है उसके बाद आपका एक एडसेंस अकाउंट होता है, उस अकाउंट को वेरिफिकेशन करना पड़ता है और उसमें अपनी आइडेंटिफिकेशन भी आपको दोनों चीज़ करनी पड़ती है। एड्रेस वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दोनों आपको करना पड़ता है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो एड्रेस वेरिफिकेशन हमारे पैन कार्ड से हो सकता है, हमारे वोटर कार्ड से हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस से हो सकता है एंड पासपोर्ट से हो सकता है। बट मेरे पास ना ड्राइविंग लाइसेंस था ना पासपोर्ट था, और मैंने बहुत सारे टैग चैनल में ये सुना था कि हमें ना पैन कार्ड का यूज़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इससे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो अप्लाई किया होता है वो अप्लाई नहीं हो पाता है और जो हमारा गूगल का जो पिन है वो नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैंने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो उसको आने में टाइम था। देखिए टेम्प्रेरी वाला तो आ चुका था, बट परमानेंट जो लाइसेंस आता है उसको आने में टाइम लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना जब वो आएगा फिर उसके बाद ही मैं एड्रेस वेरिफिकेशन करूँगी।
बट मुझे पता नहीं था कि हमें 45 डेज़ के अंदर एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, और ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी इस जर्नी के टाइम पे। और टाइम पे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, और 45 डेज़ जैसे मेरे कंप्लीट हुए मेरा पूरा चैनल डीमोनेटाइज हो चुका था। और फिर मेरे पास मैसेज आया कि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, और मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे टेंशन में आ गई थी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, या मैंने कहाँ पे मिस्टेक करी, होता है ना। फिर जब मैंने मेल चेक किया, क्योंकि क्या है ना कि मेरे पास ना मेल का नोटिफिकेशन नहीं आता है, मैंने नोटिफिकेशन जो था उसको बंद कर रखा था। तो जब मैंने चेक किया तो उसमें लिखा हुआ था कि 45 डेज़ हो चुके हैं और आपने अभी तक अपना एड्रेस वेरीफाई नहीं किया है। बट ये कि कभी कभी ना हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। देखिए उसमें लिखा है, उसमें ऑप्शन दे रखा है पैन कार्ड का, उसके बाद भी मैंने नहीं किया। ये सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी। फिर मैंने कहा ठीक है, चाहे आप कुछ भी हो जाए, मैं पैन कार्ड से ही अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने पैन कार्ड से एड्रेस वेरिफिकेशन किया तो सारा मतलब प्रोसेस जो था वो सबमिट हो चुका था। फिर मैंने वेट किया, एंड 18 नवंबर को मैंने अप्लाई किया था, और लगभग 10 से 15 दिन में मेरा एडसन अकाउंट पहुंच चुका था। और जो ये अकाउंट था ये मैंने अपने होम टाउन मतलब घर के एड्रेस में मंगाया हुआ था, यहाँ का एड्रेस में नहीं मंगाया हुआ था। तो फिर मैं रोज़ मम्मी को फ़ोन करती थी, मतलब 5-6 दिन के बाद, कि मम्मी कोई आया क्या, कुछ आया क्या पोस्ट ऑफिस से। तो मम्मी कहती थी नहीं आया। तो मैंने कहा जब भी आएगा उसे खोलना मत, आप सीधे उसको स्पीड पोस्ट कर देना। तो शायद 10वें दिन वो आया था, तो मम्मी का फ़ोन आया कि तेरा कुछ कागज़ आ रखा है। फिर ठीक है, मैंने बोला इसको स्पीड पोस्ट कर देना, तो मम्मी ने उसको स्पीड पोस्ट करवा दिया था। एंड उसके बाद लगभग यहाँ पे 10वें दिन ही पहुँचा वो, क्योंकि क्या था कि स्पीड पोस्ट का अकाउंट बहुत दूर हो जाता है, आखिर हम लोग उत्तराखंड से एमपी में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा यार कहीं पे रास्ते पे मिसप्लेस तो नहीं हो गया है, कहाँ चला गया, मतलब दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। तो फिर सिरोला जी को मैंने बोला कि एक बार ट्रैक करिए कि कहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो फिर सिरोला जी ने ट्रैक किया तो उन्होंने बोला कि पोस्ट ऑफिस में पहुँच चुका है, शायद आज या कल आ जाएगा। और जैसे मैंने उनसे बातें करी और फ़ोन रखा ना, उसके 5 मिनट बाद पोस्ट ऑफिस वाले आए थे अंकल जी, और उन्होंने मुझे मेरा ये एडसन का जो अकाउंट का पिन है वो दे दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये वो पेपर है जिसमें मम्मी ने स्पीड पोस्ट कर रखा था, इसके अंदर ही उन्होंने एडसन अकाउंट का जो पिन वेरिफिकेशन का जो कागज़ था वो डाला हुआ था। एंड ये रहा मेरा पिन जो आ रखा है गूगल की तरफ से। तो ये पिन है जो बॉम्बे से आता है, और इसको हमें यहाँ से हल्का सा ऊपर से लिखा होता है कि रिमूव साइड से, इस साइड से कट करना पड़ता है। और इसके अंदर हमारे 6 डिजिट का पिन होता है, जिससे क्या होगा, इसी पिन की वजह से जो हमारा अकाउंट है या हमारा जो बैंक का जितना भी हम इसमें डिटेल्स भर सकते हैं, उसके बाद हमारी ये वाली प्रोसेस चलती है। और दूसरी बात है, ये पिन ना बहुत लोगों का 1 या 2 या 3 बार भी आता है, और 3 चांस मिलते हैं इस पिन को आने के। बट मेरा फर्स्ट टाइम पे आ चुका था, ये मेरा लक था। लेकिन एक बार लक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था जब मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। तो होता है, देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक से हम सीखते हैं। और वैसे भी मुझे इस जो प्लेटफॉर्म में था मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मैं भले मेरा चैनल ग्रो करे ना करे, बट अब ये है कि मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, और बहुत कुछ किस तरीके से करना है, किस तरीके से थंबनेल क्या होता है, आप किस रेशियो में आपको वीडियोस बनानी चाहिए क्या। तो ये थोड़ा बहुत मैंने इसमें से सीख लिया। मतलब अब ये है कि हाँ, हल्की फुल्की जो होता है ना कि किसी भी चीज़ की एडिटिंग होती है मैं कर सकती हूँ। तो ये है कि मैंने इतना कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, इतना नहीं बहुत कुछ सीखा है। देन फाइनली आज जाके मेरा जो ये एडसन अकाउंट का जो पिन है वो भी आ चुका है। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, मैं काफ़ी बार आप बोल सकते हैं कि डीमोटिवेट भी हुई थी। देखिए डीमोटिवेट होने का कारण क्या होता है कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है इसको बना के, खाली टाइम वेस्ट है। क्योंकि देखिए 50 मिनट का वीडियो आपको 10 मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसमें आपको कितनी एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो लगभग 1 या 2 घंटा हमारा रोज़ का एडिटिंग में निकल जाता था। तो लेकिन नहीं, इसके लिए तो सबसे बड़ी बात ये कि सिरोला जी ने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया। मतलब हर बार बोलते थे कोई बात नहीं चल रहा है, ठीक है तुम करो तो सही। मैं ना मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं एंड मेरी फैमिली सबका इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स का एंड मेरी फैमिलीज़ का। क्योंकि क्या था कि स्टार्टिंग में ना मैं कुछ बोल पाती थी, और ना ही मैं मतलब शो अप भी नहीं करती थी कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला हुआ है। फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि नहीं, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लोगों को बताना पड़ेगा, तब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा चैनल है। और जैसे जैसे
कोई भी आपको देखता है ना तो एल्गोरिदम जो होता है उसका ऊपर को जाता रहता है, जो ग्राफ होता है ना वो ऊपर को जाता रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने 1-2 बार अपना स्टेटस भी लगाया तो लगभग बहुत लोगों को पता चला कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। बट नॉर्मली ब्लॉगिंग मैं घर की ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बाहर की भी करती हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ हमें अलाउ बिल्कुल भी नहीं है बाहर की चीज़ें दिखाना। तो नॉर्मली घर का हमारा जो डेली रूटीन होता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि ये है ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड में जाऊंगी या मैं कभी ऐसा करूंगी। बट ये होता है धीरे धीरे जब इंसान करता है तो बहुत कुछ सीखता है। देखिए, मोनेटाइज हो गया, डॉलर बन गई या पिन वेरिफिकेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। स्पेशली आजकल तो ऐसा लगता है ना कि अभी कोई शादी की जो कैसेटें होती है उसका अगर एडिटिंग करने को बोल तो मैं थोड़ा बहुत तो कर ही लूँगी। जी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सबसे मतलब बोल सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स का, मेरे यूट्यूब फैमिली का एंड मेरी फैमिली का। तो आप लोगों ने इतना सारा प्यार मुझे दिया, एंड चाहे देर से ही सही, चाहे 1.5 साल में ही मेरा गूगल का जो पिन है वो आ चुका है। एंड बाकी देखिए पेमेंट की बात तो बात की बात है, हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट धीरे धीरे हर चीज़ होता रहता है। हम जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से हमें फल मिलता है। और देखिए सीढ़ी ना एकदम सीधे चढ़ने से अच्छा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें और हमारा सारा काम बहुत अच्छे से हो जाए। तो अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो मेरी जो मेन खुशी थी ना वो यही थी कि मेरे गूगल का एडसन पिन आ चुका है। तो अभी यहाँ पे अपने वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।